इंटरिम बजट जो है सच वो वर्ड ही इंटरिम का मतलब है कि वो एक टेम्परेरी टाइप की बात होती है कि अभी जो है फुल बजट नहीं आ सकता, क्योंकि अभी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है, इलेक्शन ड्यू है हमारे अप्रैल या मई में। जब भी इलेक्शन होते हैं तो फुल ईयर का तो आ ही नहीं सकता। फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, वो 31 मार्च को ख़त्म होना है, तो बजट तो पूरा दे नहीं सकते। तो एक वोट ऑन अकाउंट ये जरूर डालते हैं, जिसमें कि आगे का जो एक्सपेंडिचर है, जब तक 1 फरवरी से लेके या आगे जब तक सरकार नहीं फॉर्म होती है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर तो होता रहेगा, तो कहीं बिल रुक ना जाए किसी के, तो इसलिए एक वोट ऑन अकाउंट जो है वो पारित करवाते हैं पार्लियामेंट से। अब ये मोदी सरकार का दूसरा जो है इंटरिम बजट है। इससे पहले 2019 में इंटरिम बजट निकला था। उस टाइम जो जेटली साहब थोड़े बीमार थे, अस्वस्थ थे, तो पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने ये पेश किया था इंटरिम बजट। तो आज हमारे एफएम जो है निर्मला सीतारामन जी, वो इसको 1 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट या जिसको इंटरिम बजट है वो पेश करेंगी। जी सर, आगामी समय में जैसे लोकसभा चुनाव भी है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, हम किसके ऊपर देखने को मिल सकता है? अनलाइकली है कि पॉपुलिस्ट बजट पेश करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्विकिंग तो ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि अपने जो सिक्योर तो करता ही हर कोई वोट बैंक, और आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो इन पॉलिटिक्स, तो दे विल डू सम काइंड ऑफ ट्विकिंग हियर एंड देयर। तो उसमें ये लगता है कि जो आम धारणा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो इंडस्ट्री है या रिच लोग हैं, वो तो ऑलरेडी काफ़ी उनके लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं और बढ़ भी रही है। हमारी हिंदुस्तान की इकॉनमी भी जो है काफ़ी दर से निकल रही है, पर लेकिन एट द सेम टाइम जो गैप है रिच और पुअर में, वो काफ़ी बढ़ रहा है। वो ब्रिज जो है उसको थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, वो तो कुछ अपने ज़िंदगी में समझौता भी कर बैठे हैं कि बस ठीक है, हमने तो ऐसे ही रहना है, और उनके लिए स्कीम्स भी आती रहती हैं, तो उनको कोई इतनी समस्या नहीं आती है कि डेली लाइफ में लीड करने में लिए। पर जो मैं अपना समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं जो है हमेशा जो है ठगा ऐसा महसूस करता है जब भी कभी बजट आता है। तो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन जो है वो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तरफ से एक एक्सपेक्टेशंस है कि 80C की जो डिडक्शन है वो कई साल से सेम ही चल रही है। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा वो भी सेम ही चल रही है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, बिकॉज हेल्थ कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अगर ये इंश्योरेंस को इनकरेज करेंगे तो डैट वे किसी को टैक्स छूट भी मिल जाए तो एक अच्छा है। हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन का भी जो लिमिट है वो 2 लाख की है, वो कई सालों से वही सेम 2 लाख है। इन्फ्लेशन भी हो गया, हर साल बढ़नी चाहिए थी पर बढ़ी नहीं है। तो अगर जो उसको, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ हाउस हैज़ इंक्रीज्ड, तो लोन भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अगर जो कहीं मेरे को हाउसिंग लोन में रिपोर्ट दे दें तो इट इज़ मच बेटर। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो हर सेक्टर की है, चाहे आप एग्रीकल्चर की ले लो। हमारे हिमाचल के संदर्भ में देख लें तो हॉर्टिकल्चरिस्ट की जरूर मांग रहेगी कि जो रूट स्टॉक आता है उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, या जो एप्पल्स आते हैं उसके ऊपर कोई इक्विटेबल करने के लिए कोई इस टाइप का ड्यूटी स्ट्रक्चर लगाया जाए, सो डैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम दरों पे बिक सकता है और हमारे को इंसेंटिव मिले कुछ। इसी तरह से टूरिज्म की तरफ से अगर ये हिमाचल में करें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का बढ़ावा हो सकता है। हमारे को कनेक्टिविटी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जो हिमाचल के लिए है। रोड्स की कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट की है जो धर्मशाला में बनना है, अगर जो उसके बारे में कुछ घोषणा हो जाती है कि सेंटर उसमें पार्टेक करेगा, कुछ पैसा ज़्यादा देगा, जो रेशियो है उसको थोड़ा सा बदल करके मेक डिफ़िकल्ट स्टेट। और काफ़ी मोदी सरकार का ये भी रहता है कि हिमाचल और बाकी जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनको कुछ ज़्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। तो कार्बन क्रेडिट्स या लंग्स मान के कुछ अच्छा कोई इनको कोई इंसेंटिव दे के और अच्छी कोई ग्रांट दे दें तो हमारी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। रेल कनेक्टिविटी बढ़ा दें तो उससे हमारा टूरिज्म अपने आप ही यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम देखा जाए तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरी हिमाचली वुड बी कि किस तरह से हमारी अपनी इकोनॉमी को किस तरह से वाइब्रेंट करने के लिए सेंटर हमारे को कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई योजना हमारे को बना के दे। देखिए, कर तो सकते हैं, दे कैन ऑलवेज की जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर करेंगे या नहीं करेंगे एक क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन ईयर है, पॉसिबिलिटी इज देयर कि टू गेट द वोट्स ऑफ द सैलिड क्लास, तो वो कुछ ना कुछ इसके बारे में
सोचें, पर अगेन एक्सपेक्टेशन है व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट बॉक्स नोबडी नोज। अब तो बही खातों में तो आता नहीं लाल उसमें, अब तो कंप्यूटर में ही आएगा सारा कुछ जो है, उसमें देखना पड़ेगा। जी ये तो कितना पब्लिक फाइनेंस की अगर ये बात करें ना, ये एक टॉपिक है जो उसको हमारे को हाईलाइट करना चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। कभी भी बजट जो पास होता है तो उसके ये नहीं बताते हैं कि जो पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी उसमें कितनी एग्जीक्यूशन हुई, कितने इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसमें वेरिएशन था, कितने बेनिफिशियरी थे। कुछ इस टाइप के भी अगर जो वो एक बजट में एक कोई पैराग्राफ बना दें और कुछ 2-3 पेजेस के बारे में बता दें तो जनता को पता लगेगा कि डेफिनेटली अगर जो कोई स्कीम अनाउंस करी थी वो धरातल पे उतरी भी है या नहीं उतरी है। तो ये मैं जरूर चाहूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करनी आनी चाहिए कि ये बजट जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से भी देखना चाहिए।